नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। राजा विकास सिंह का दावा, स्वावलंबी बनेगा संसदीय क्षेत्र 78। स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत शनिवार को सदर विधानसभा क्षेत्र में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से संपन्न कराया गया। प्रतियोगिता में कुल 9 टीमों ने प्रतिभाग कर दमखम दिखाते हुए पुरस्कारों पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबला मुंशी लाटपुर बनाम ज्ञानपुर के बीच हुआ, जिसमें मुंशी लाटपुर के खिलाड़ियों ने ज्ञानपुर को परास्त कर चैंपियन कप को अपने नाम कर लिया। पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि अध्यक्ष बरेका, वरिष्ठ नागरिक रेल मंत्रालय और 78 लोकसभा में दस्तक देने वाले राजा विकास सिंह ने विजेता उपजेता टीम के कप्तान को चैंपियन कप देकर उत्साह बढ़ाया। राजा विकास सिंह ने कहा कि संसदीय क्षेत्र 78 को स्वदेशी स्वावलंबी बनाने के लिए वह मझौली स्टेट, सलेमपुर, देवरिया से बिगुल बजाकर अन्य स्टेट भदोही, वाराणसी में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 40 वर्षों तक वर्दी पहनकर अनेकों ख्यातियां लेने के बाद जनसेवा की ललक आम जनता के बल पर ही सफल होगी। संसदीय क्षेत्र 78 के 5 विधानसभाओं में खेल प्रतिभाओं को लक्ष्य देने के लिए ग्रामीण खेल कूद को महत्व, युवाओं को स्वावलंबी बनाएगा। जन समर्थन मिला तो भदोही से प्रतापपुर तक की जिम्मेदारी अलग पहचान दिखाने और कार्य करने का अनुभव साझा करेगी। इस मौके पर रानी सिंह, अक्षय प्रताप, अमित राय, रतनपाल, राधेश्याम उपाध्याय, विभूति नारायण सिंह, मुरलीधर बिंद, मन्नू सिंह, बिंदु सिंह, महेंद्र पांडे, अमिता मिश्रा, पूनम आदि रहे। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं रिपोर्टर अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। मैदान में राजा विकास सिंह जी आए हैं और 2024 की लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। आप लोगों का किस तरह से इनको सपोर्ट मिलेगा? खेल मैदान में आए हैं तो खेल की हम बात करेंगे, राजनीतिक विषय से थोड़ा सा दूर। लोकसभा चुनाव समक्ष है। सर्वप्रथम सभी युवा और सभी जनपद वासियों से हम निवेदन करेंगे कि अपने मताधिकार का उपयोग करें। निर्वाचन करके अपना प्रतिनिधि चुनना उनका कर्तव्य है। हमारे मुद्दों पर जो लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ रहेंगे। जनपद के मुद्दे क्या क्या हैं वो जनता जानती है और वो भी जानते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ने की इच्छा रखते हैं। रही बात आदरणीय विकास सिंह जी के साथ रहने की, तो जो हमारे मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा और जो मुद्दे पर काम करने का प्रयास करेगा, टीएम सिंह का हर बार उसी के साथ है। वो चाहे जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, कभी पार्टी को प्राथमिकता नहीं दिया होगा। जिस तरह से आज गोपीगंज के मैदान पर फुटबॉल खेल का प्रतियोगिता प्रारंभ हुआ, इसमें किस हद तक मानते हैं कि विकास सिंह जी का सही सहयोग रहा? देखिए, हमारा जनपद खेल में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आगे है। निसंदेह हमारे अगर खेल के परिक्षेत्र में देखा जाए तो गोपीगंज की धरती से ही रिंकू सिंह जी हैं जो WWE में पूरे विश्व में विख्यात हैं। क्रिकेट में देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे आदि लोग हैं, है ना। बहुत से ऐसे IAS IPS भी हमारे जनपद से हुए हैं। तो खेल को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति चाहिए जिले में। जिला के जिलाधिकारी महोदय ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम कहीं न कहीं विफल रहे हैं उस विषय पे। क्षेत्रीय कह सकते हैं निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण अगर क्षेत्रीय निर्वाचित प्रतिनिधि इस विषय को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता तो हमारे जनपद से और भी खिलाड़ी निकलते। हमारे जिले से और भी कराटे के खिलाड़ी हैं जो आए दिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एशियन गेम्स में प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। भाई आदरणीय विकास सिंह जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे जनपद के ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करके, जहां फुटबॉल और वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि में कभी बच्चे प्रतिभाग करने दूसरे जिले में जाते हैं। आज आपने मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और ये आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि आप जैसे व्यक्ति इसी तरह से अगर प्रोत्साहन में लगे रहें तो जनपद और भी परिक्षेत्र में आगे जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। फुटबॉल प्रतियोगिता चल रहा है, इसको बच्चों में क्या प्रोत्साहन मिलेगा इस खेल से? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और ये बच्चों की नर्सरी में आप लोग आए। और खासकर मैं रानी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, कुंवर साहब का, राय साहब का, अमित राय साहब का, बाबा जी का, मनोज का, मोहन जी का, बाबू विभूति नारायण सिंह जी का, हमारे आचार्य जी का, और इस कमेटी को जिसने किया है, बनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सहृदय उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये मैं गेम इसलिए करा रहा हूँ कि मैं स्वयं एक स्पोर्ट्समैन हूँ
और ये एक नर्सरी है, क्योंकि मेरा आगमन भदोही के अंदर स्वदेशी के माध्यम से हुआ था और इनको स्वावलंबी, स्वदेशी में एक स्वावलंबी का स्थान है, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। जब हम आए तो हमें कोई नहीं पहचानता था। गरवार जी हमारे जो है पहले मिले और गरवार जी से भी बड़ा हमको सानिध्य मिला। उन्होंने बताया यहाँ के बारे में। मनोज जी, बाबा जी, इन लोगों ने मतलब हमको बताया, दिखाया और फिर हम यहाँ स्वदेशी में 7 साल से काम कर रहे थे। उसी दरमियान चीनी मिल का मुद्दा आया, जिसके लिए मैंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात किया और उनको पत्राचार किया। उन्होंने जवाब भेजा और डीएम साहब ने आपके फेवर में लिख के भेजा कि विकास सिंह का कथन सही है और यहाँ चीनी मिल खुलना चाहिए। जब जनता के बीच में काम कर रहे थे तो लोगों ने बोला कि आप जैसे लोगों की जरूरत है। अब भाई मैं स्वदेशी हूँ, नहीं आप यहाँ से इलेक्शन लड़ जाएंगे। जिस तरह से वर्दी पहनकर आपने देश की सेवा और देश की जनता की सेवा की है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में आप आ सकते हैं? आने वाले लोकसभा में अगर हमारे जो गाइडलाइन जो हमें मिलेगा, लोकसभा से अगर टिकट मिलेगा तो मेरा चैलेंज, मुझे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्यों कि मैं निश्चल इंसान हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ और वर्दी पहन के 40 साल नौकरी किया हूँ। मेरा साइटेशन पढ़ लीजिए। दुर्दांत अपराधियों को, हरशंकर तिवारी जैसे माफियाओं के लोगों को मैंने कभी नहीं कुछ समझा और उनको लिया करके और कटघरे में खड़ा किया। ब्रजलाल साहब जो डीजी थे उत्तर प्रदेश के, आज वो सांसद बने हुए हैं। उनके साथ मैंने काम किया है और जेल की गाड़ी को लोगों ने उड़ा दिया था। वैशाली ट्रेन उड़ाने की तैयारी कर रही थी, मैंने निर्देश वहाँ से अपनी जान की परवाह किए बिना छोड़ दिया। अब भदोही को भी मैं बता रहा हूँ, भदोही को भी मैं खुल के बता रहा हूँ कि अगर मुझे भदोही का प्यार और मोहब्बत जिस तरह से मिल रहा है, मेरा वादा है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे अपराध एकदम जीरो करा के रख दूंगा। कि मैं खुद प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, जीरो करा के रखूंगा। बस आप लोगों का सानिध्य और प्यार इसी से मिलता रहे, कोई नहीं रहेगा। अंतिम लाइन में जो खड़ा है वो मेरा सबसे अजीज होगा। वहाँ जो विधानसभा में मेरा कार्यालय होगा, वहाँ पे मेरे 5 पढ़े लिखे लड़के बैठेंगे जो हमारी डबल इंजन की सरकार जो सुविधा देती है, बिचौलिए उनके तक नहीं पहुंचने देते हैं। और मैं यही कहूंगा कि वो हमारे पास आए, हमारे पास कार्यालय में जाए, कार्यालय मुझे उनसे पूरा बताएगा। और यदि कार्यालय बताने के बाद भी काम नहीं करेगा तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि उस काम को मेरा वो आदमी जाकर के प्रशासन से काम करा के ले करके आएगा। प्रशासन की मजबूरी होगी कि हमारे हर व्यक्ति का काम करेगा। ये मेरा चैलेंज है। अब मैं आप लोग आशीर्वाद दे। अब मैं यही चाहूँगा कि जो है रानी साहब से तो सब आशीर्वाद स्वरूप चाहूँगा कि बोल देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज आप विकास सिंह जी के साथ हैं और ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, जनता की सेवा करने की तैयारी कर रहे हैं। इनके राजनीतिक करियर को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ये अधिकार भी है, कोई भी तैयारी कर सकता है। पर विकास सिंह जी योग्य हैं, सर्वोत्तम हैं, सर्वोच्च विचारधारा के हैं कि इन्होंने देश की सेवा की है, वर्दी पहन के की है, भ्रष्टाचार को इन्होंने समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। और इसके पहले भी जब इन्होंने वर्दी पहनी थी तो इन्होंने भ्रष्ट व्यक्तियों को दंडित किया, सबके छक्के छुड़ा दिए थे। तो ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है समाज में। आज हमारे समाज में हमारे राजनीतिक
1% भी किसी ने नहीं किया। 1% किया होता तो आज जो स्थिति है वो कितनी 1000 गुना स्थिति बड़ी होती ना। अभी आप देखिए भगवान राम का, अयोध्या जी का आप देख ही रहे हैं। अभी काशी जी का भी आप देख रहे हैं, वहाँ भी पूजन अर्चन स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। मथुरा जी भी है। लेकिन ऐसे ही योग्य लोग रहेंगे जो समाज को समर्पित रहेंगे, जो देश को समर्पित रहेंगे, जो परिवारवाद की भावना से दूर रहेंगे, वही देश का विकास कर सकते हैं। और ये विकास सिंह जी अगर इन्होंने बीड़ा उठाया है तो भाई हम भी तहे दिल से इनको सपोर्ट करते हैं। आप अगर टिकट लेके आते हैं तो हम सब आपके साथ होंगे। टिकट जिसको भी देगी, जिसको भी मिलेगा, जिस भी पार्टी से मिलेगा, हमको योग्य सांसद चाहिए, योग्य विधायक चाहिए, हमको ना कि कोई झंडा वाला चाहिए। तो योग्यता जहाँ रहेगी हम वहाँ रहेंगे। धन्यवाद। फुटबॉल प्रतियोगिता चल रहा है, इसको बच्चों में क्या प्रोत्साहन मिलेगा इस खेल से? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और ये बच्चों की नर्सरी में आप लोग आए। और खासकर मैं रानी साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। कुंवर साहब का, राय साहब का, अमित राय साहब का, बाबा जी का, मनोज का, मोहन जी का, बाबू मोती नारायण सिंह जी का, हमारे आचार्य जी का, और इस कमेटी को जिसने किया है, बनाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत सहृदय उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये मैं गेम इसलिए करा रहा हूँ कि मैं स्वयं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और ये एक नर्सरी है। क्योंकि मेरा आगमन भदोही के अंदर स्वदेशी के माध्यम से हुआ था और इनको स्वावलंबी, स्वदेशी में एक स्वावलंबी का स्थान है, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। जब हम आए तो हमें कोई नहीं पहचानता था। गरवार जी हमारे जो है पहले मिले और गरवार जी से भी बड़ा हमको सानिध्य मिला। उन्होंने बताया यहाँ के बारे में। मनोज जी, बाबा जी, इन लोगों ने मतलब हमको बताया, दिखाया। और फिर हम यहाँ स्वदेशी में 7 साल से काम कर रहे थे। उसी दरमियान चीनी मिल का मुद्दा आया, जिसके लिए मैंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बात किया और उनको पत्राचार किया। उन्होंने जवाब भेजा और डीएम साहब ने आपके फेवर में लिख के भेजा कि विकास सिंह का कथन सही है और यहाँ चीनी मिल खुलना चाहिए। जब जनता के बीच में काम कर रहे थे तो लोगों ने बोला कि आप जैसे लोगों की जरूरत है। अब तो भाई मैं स्वदेशी हूँ, नहीं आप यहाँ से इलेक्शन लड़ जाएंगे। जिस तरह से वर्दी पहनकर आपने देश की सेवा और देश के जनता की सेवा की है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में आप आ सकते हैं? आने वाले लोकसभा में अगर हमारे जो गाइडलाइन जो हमें मिलेगा, लोकसभा से अगर टिकट मिलेगा तो मेरा चैलेंज मुझे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। क्यों कि मैं निश्चल इंसान हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ और वर्दी पहन के 40 साल नौकरी किया हूँ। मेरा साइटेशन पढ़ लीजिए। दुर्दांत अपराधियों को, हरशंकर तिवारी जैसे माफियाओं के लोगों को मैंने कभी नहीं कुछ समझा और उनको लिया करके और कटघरे में खड़ा किया। ब्रजलाल साहब जो डीजी थे उत्तर प्रदेश के, आज वो सांसद बने हुए हैं। उनके साथ मैंने काम किया है और जेल की गाड़ी को लोगों ने उड़ा दिया था। वैशाली ट्रेन उड़ाने की तैयारी कर रही थी, मैंने ग्रेनेड वहाँ से अपनी जान की परवाह किए बिना छोड़ दिया। अब भदोही को भी मैं बता रहा हूँ, भदोही को भी मैं खुल के बता रहा हूँ कि अगर मुझे भदोही का प्यार और मोहब्बत जिस तरह से मिल रहा है, तो ये मेरा वादा है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पे अपराध एकदम जीरो करा के रख दूंगा। कि मैं खुद प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, जीरो करा के रखूंगा। बस आप लोगों का सानिध्य और प्यार इसी से मिलता रहे, कोई नहीं रहेगा। अंतिम लाइन में जो खड़ा है वो मेरा सबसे अजीज होगा। वहाँ जो विधानसभा में मेरा कार्यालय होगा, वहाँ पे मेरे 5 पढ़े लिखे लड़के बैठेंगे जो हमारी डबल इंजन की सरकार जो सुविधा देती है, बिचौलिए उनके तक नहीं पहुंचने देते हैं। और मैं यही कहूंगा कि वो हमारे पास आए, हमारे पास कार्यालय में जाए, कार्यालय मुझे उन्हें पूरा बताएगा। और यदि कार्यालय बताने के बाद भी काम नहीं करेगा तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि
उस काम को मेरा वो आदमी जा करके प्रशासन से काम करा के ले करके आएगा और प्रशासन की मजबूरी होगी कि हमारे हर व्यक्ति का काम करेगा। ये मेरा चैलेंज है। अब जब विकास सिंह जी के साथ खड़े हैं, क्यों साथ खड़े हैं, क्या कारण है? नमस्कार दोस्तों, मैं डायरेक्टर अमित राय आप सभी भाइयों का करता हूं भाई के चैनल से दिल से स्वागत। और जितने मेरे भाई जुड़े हुए हैं सब दिल से सपोर्ट करिए, 3-3 शेयर मार दीजिए, हर रिश्तेदारों घर में पहुंच जाएगा। अब भैया पूछे सवाल नंबर 1, विकास सिंह जी के साथ में आज खड़े हैं, कल भी कहाँ खड़े थे वो आप ही पत्रकार लोग उठाने वाले हो। और जिस जगह खड़े थे और उस जगह पे न्याय मैंने दिलाया, आज इनके साथ खड़े हैं। हमें पता है हमारी भदोही बहुत अच्छे वेशभूषा में नहीं है, चीनी मिल बंद पड़ा है। हम देखिए अपने सरकार योगी मोदी जी से बहुत सहमत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं चंद भेड़िए की वजह से भैया बहुत नरक हो गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नरक नहीं हुआ है। बताइए भदोही जिले में पूरे कौन से बच्चे लोगों का नौकरी हो गया या कहीं रोजगार हो गया, कहीं देखे हैं? एक विकास सिंह जी है और पहला ही अभी कुछ किसी से ना मुलाकात न बात न चीज, भैया कर दिए वहाँ पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है चीनी मिल में। दूसरा आप लोग विजुअल वहाँ पे दिखाइए और देखिए यहाँ पे हर बच्चे लोगों को फ्री में जो है सिखाने का फुटबॉल खेल वगैरह यहाँ से चालू हुआ। हर बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। क्या ये लोग सीट जीतने लायक नहीं है? हमारे भदोही में इतने बच्चे नहीं है? अरे इतने ज्यादा बच्चे हैं कि क्या बताएं। आप लोग चलाइए ना, आप लोग जब चलाओगे तब न चलेगा। या कोई अगर इनके लायक नेता या मंत्री या जो भी है तो बताइए भदोही जिला में है कोई उस लायक? जिस तरह से विकास जी भदोही वासियों के ऊपर अपनी नजर रखे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, इससे आपको क्या प्रतीत होता अरे है? हम अच्छा सुनिए, था तो कोई और देखने वाला कोई हर कोई था ना। हम करे विकास सिंह जी आए तो कोई स्वार्थ लेके तो नहीं आए। चुनाव आएगा तो करेंगे और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। चुनाव के पहले चुनाव का नाम और निशान है, 1.5-2 साल पहले से लिया तो लेकिन भदोही के लिए बहुत कुछ कर गए हैं। अगर हम करें सत्ता इनके हाथ में होती तो है दादा रे दादा, भदोही जिला को काफी हद तक विकसित बना चुके होते विकास सिंह जी। विकास सिंह जी का विकास सिंह इसलिए नाम है, कहीं भी रहते हैं विकास करते हैं। क्रिमिनल थरथराते हैं, गुंडे भरभराते हैं और अच्छे गुंडे शायद हम क्या कहें भैया, वैसे आप लोग वायरल करिए देते हो। अब इससे ज्यादा हम कहेंगे नहीं। कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी हमारी आवाज सुन के, और वो समझ भी रहा है कि हमको ये अभी तो कह रहा है। अब कहबे करेंगे यार, हमारे तो हर वीडियो जो भी रहता है देखते हैं, हाँ करो यार जो करना है। लेकिन सच्चाई जो है हमेशा बोला हूँ, आज भी बोलूंगा। आज आप एक संत के रूप में विकास जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या विकास जी चुनाव में आएंगे तो आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे? इसके पहले कहा हम लंदन वाले रूप में थे? हम पहले भी तो संत जैसे ही जीते थे हैं। आप लोग 20 सवाल कहीं से पूछिए, एक बैठा हुआ है दिल्ली में वहाँ, अब उसका तो कोई बात ही नहीं कर सकते हो केजरीवाल की। एक नंबर की फ्रॉड कंपनी, जितना खिलाओ उतना कम है। अगर यहाँ सरकार केजरी की बन जाए तो हर घर के बगल एक दारू खाना। अरे अरविंद केजरीवाल अभी ईवीएम के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए, हम पता है क्या ओपिनियन? जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ रोना धोना ईवीएम का, जहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ धोना ईवीएम का। ईवीएम कहता कौन है? हमको कहने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई से भी मेरी शक्ल ही देख के जल रही है। ईवीएम पे कौन बुरा? हम कह रहे ईवीएम खराब है, हार गए तो खराब है। तेलंगाना में तेल लगा दिए तो कहे कब हम जीत गए। अरे वहाँ भी बोलिए ना ईवीएम खराब है।